नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों से सीधे संवाद कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर में भी कुकड़ा गांव में जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के द्वारा किसानों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिए जा रहे उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री किसानों से संवाद कर रहे हैं और किसानों को ट्रैक्टर के साथ साथ किसानों को मिलने वाली राशि सीधे किसानों के खाते में जा रही है। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बोलते हुए कहा कि कई राउंड में किसानों से वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। सर्दी बहुत अधिक है और किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा पार्टी चाहती है कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो और जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है। देशों के किसानों से बात कर रहे हैं और दूसरी बड़ी बात है कि आज 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए के हिसाब से डायरेक्ट 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के जा रहे हैं। ये साल में 3 बार मिलती है, 6,000 रुपये एक साल के हो जाते हैं। तो एक साथ ये कार्यक्रम पूरे देश में आज आयोजित किया गया है कि कुछ नए जो कृषि बिल है उनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो एक पूरे देश में इकट्ठा ही कार्यक्रम है। जो बॉर्डर पर किसान बैठे, क्या वे भी इस बात को समझ पाएंगे? देखिए, बातचीत पहले भी हुई है, समझाने का प्रयास है। अगर कुछ समस्याएं सरकार उन्हें सुलझाना चाहती है, किसान हैं, अपने हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। हमने तो बार बार निवेदन किया, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि जब मंत्री परिषद के सभी साथी निवेदन ना करते हैं, रोज पत्र जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी बातचीत शुरू होगी और बातचीत से समस्या का समाधान होगा। मंत्री जी, राजनीतिक जी का एक बयान जारी हुआ है, आज वायरल हो रहा है ब्राह्मणों को लेके। क्या ब्राह्मणों कह रहे कि कोई भाई इकट्ठा करो, इनसे देख लो, और ये भंडारा नहीं कर रहे, यहाँ सहयोग नहीं कर रहे। किसका जारी हुआ? मेरी जानकारी में बात नहीं। मंत्री जी, क्या इस तरह का प्रोग्राम किसी बॉर्डर पर जहाँ किसान धरना रहते वहाँ भी किया गया है? किसानों को समझाया? देखिए, बातचीत तो सबसे ही जारी है। मुझे ही नहीं पता कि मैं तो अपने जनपद में हूँ कि वहाँ इस तरह का रखा गया नहीं रखा गया, लेकिन पहले भी 5 राउंड की बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत होगी। बातचीत से ही समस्या का समाधान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान बातचीत के बिना हो सकता हो। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी बातचीत शुरू होगी और जो कुछ समस्याएं किसानों की, सरकार बदलाव करने के लिए भी तैयार है। कुछ मुद्दों पे जहाँ किसानों से मतभेद है या किसान चाहते हैं कि बदलाव हो, सरकार हर बात के लिए तैयार है। बातचीत एक बार शुरू होना। मेरठ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही धूमधाम से मनाई। बहसुमा में रामराज समिति पर किसानों की गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव वीडियो किसानों को दिखाई गई। इसमें किसानों के हित में हुए कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बहसुमा क्षेत्र के महमूदपुर सिखेड़ा साधन सहकारी समिति के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें केक खिलाकर उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य विपेंद्र सुधा वाल्मीकि ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, एपीएमसी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में किसानों के हक में बताया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व में किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था वह पूरा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अन्य दल किसानों के बीच जाकर उन्हें पहला फुसलाकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सब नंबर 2 की बात हो रही है। किसानों की कोई समस्या का हल नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं हो रहा है और ना ही किसानों से पूछा जा रहा है। किसानों का इंडेंट पूरा नहीं आ रहा है, जो कि हमारा 75 लाख का ऑफर है। अब तक 24 लाख के हेर फेर में होना चाहिए और वो 19-20 लाख के हेर फेर में हुआ है। 4 दिन का कुल पेमेंट आया है, जबकि 60 दिन बीत चुके हैं। किसान को गन्ना घेरते हुए किसान के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान की समस्या का हल नहीं हो रहा है, उसे इंडेंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 40-50% हमारा 50% इंडेंट बैठता है और हमें केवल 30% दिया जा रहा है, जिससे कि किसान अपने गन्ने गेहूं की बुआई से महरूम रह गया है। पेमेंट के बिना अपने बच्चों के कपड़े भी नहीं बना सकता, फीस भी नहीं दे सकता, बीमार की दवाई भी नहीं करा सकता। कहाँ से कराए? किसान कहाँ जाए? मेरी मानवी से प्रार्थना है, आप योगी जी किसान को आमदन दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन अब सर लोग खड्डे में उतार रहे हैं। जैसे ही भुगतान ना देना, गन्ना ना देना, नया बिल ना देना, कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है।
किसान का इंडेंट पूरा नहीं दिया जा रहा है। जितना की ऑफर बैठता है उसके अनुसार किसान से गन्ना नहीं लिया जा रहा, न इंडेंट किसान को दिया जा रहा है। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इसकी व्यवस्था की है कि हमारी चीनी मिल जो है इसके बाद में हमारी की हमने गन्ने की खरीद की है। अभी गन्ना मूल्य भुगतान हमारा 4 संभावना है कि अगले 4 दिनों में हमारा लगभग 15 से 20 दिनों में हम जारी करने जा रहे हैं। गन्ना मूल्य भुगतान में मेजर परेशानी ये है कि गन्ना मूल्य गन्ना मूल्य भुगतान हम उसी पे शुरू करेंगे। थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आने वाले गन्ना मूल्य भुगतान जो किसानों की समस्या। इंडियन के बारे में जो बताओ, इंडियन जो किसानों ने कहा कि इंडियन बहुत कम आ रहा है, इसमें क्या कहना आपका? मैं गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में एक ही वो बता दूँ आपको। ये जो आप पिछले 5 सालों में भी आप देखेंगे पूरे प्रदेश में तिकोला चीनी मिल गन्ना मूल्य भुगतान और उम्मीद है कि आगे भी हम नंबर 1 रहेंगे। इसके अलावा जो आपके गन्ना खरीद की डेट के बारे में बात कर रहे हैं, आज की डेट में हमारा लगभग 4 का 10वें कॉलम तक की पर्ची हमारी आ गई, जो मैं कह सकता हूँ कि अकेले सहारनपुर मंडल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आगे लखनऊ तक हम प्रदेश में हम नंबर 1 पक्ष कॉलम में सबके बराबर सामान नहीं खरीद कर रहे हैं और किसी भी किसान को इंडेंट में कोई समस्या नहीं आ रही। ये तो हमारा 2 दिन पहले चीनी में समस्या हुई थी, मैंने इंडेंट की थोड़ी समस्या बताई। आने वाले 2 दिनों में इंडेंट बिल का पूरा चीज की कोई समस्या नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर घेरा डालो डेरा डालो में सपा नेताओं ने किसान चौपाल लगाकर केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानूनों के बारे में जानकारी दी। शुक्रवार को कस्बा रामराज के अमन बोटर के आवास पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर चौपाल लगाकर किसानों को देश में 3 काले कानून किसान विरोधी बताए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे खतौली की पूर्व प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि भाजपा किसान विरोधी है, इस सरकार में किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन सब हवाई बातें साबित हो रही हैं। किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं हैं और न ही किसानों से वार्ता कर रहे हैं। भाजपा सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, किसानों पर 3 कानून देकर अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला दिया है। भाजपा सरकार किसानों की आवाज दबाने में लगी हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता एक गाँव में जाके घेरा डालो कार्यक्रम में आज उसके अंतर्गत हम आज यहाँ पर आए हैं। जो काले कृषि कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं गांव-गांव में उसके प्रति जागरूकता पूर्ण रूप से फैल चुकी। आज लाखों किसान अपने सरकार के आगे इस भारी ठंड में दिल्ली के अंदर चारों ओर से घेर के उसके आगे वहाँ पड़ा है और हर तरह की पीड़ा का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार को अपना दरिया दिल दिखाते हुए उन किसानों से बात करनी चाहिए और ये काले कानून जिसमें किसान और कुछ नहीं अपनी मेहनत से उगाई गई उपजाऊ फसल का वाजिब मूल्य तय हो जाए, MSP लागू हो जाए, उसके लिए सारा धरना है। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है, सब किसानों की मांग है कि वो अपने नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को समझे, उन्हें नक्सलवादी आतंकवादी बता के अपमानित ना करें और आके उनकी बात सुने और उन्हें विश्वास में लेके किसानों को उनको कानून में अपनी तब्दीली करें और उन्हें सुख शांति से वापस घर जाने के लिए उनका जो है रास्ता खुलने का काम करें। सर देखो, अगर किसान विरोधी ये कानून ना होते तो आज हमारे हिंदुस्तान का हर प्रदेश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है। तो इसमें ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये 100% किसान विरोधी हैं। और अगर ये किसान के फेवर में है कानून तो हम कहते हैं मोदी जी आके सीधा किसानों के बीच में बैठ के इसकी बात करें। वो अपने क्यों नुमाइंदों को भेजते हैं, क्यों अपने चुने हैं इनके किसान मोर्चे हैं उनके नुमाइंदों को बुला के ज़बरदस्ती उनसे हाँ में हाँ को आ रहे हैं कि नहीं जी देखो जी आज 20 संगठनों ने इनके समर्थन में हमें ज्ञापन दिया है। कौन समर्थन में दे रहा? हम तो कहते हैं जी इसके अंदर खुली बहस होनी चाहिए। अगर ये किसान के फेवर में ये बिल होते तो संसद में 5 जून को इसको पास ना करते, ये उसमें विदाउट किसी बहुमत के, किसी चर्चा के इन्होंने जिस तरीके से पास किया और यहाँ तक इन्होंने पास किया कि 2 घंटे के लिए इन्होंने
लोकसभा की कार्रवाई का जो लाइव प्रसारण होता है इन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो इससे साफ जाहिर है किसान की मंशा के बारे में मोदी जी का कोई खास मतलब बढ़िया वो नहीं है। हम फिर भी मोदी जी से कहेंगे, आप किसान के प्रधानमंत्री हैं, किसान हो या देश का कोई जवान हो या देश का मजदूर हो, आप बड़े हैं, आप दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, तो यहाँ अगर छोटे से बच्चे की भी घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप का फर्ज बनता है उसकी बात को सुनना, उसको समझाना, उस पर अमल करना। कई बार बच्चा नहीं भी मानता तो उसकी बात माननी भी पड़ती है। अगर आपने किसान के लिए बिल बनाया और किसान इसको उचित नहीं समझ रहा तो इसको वापस लेने में भी क्या दिक्कत है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या आय दुगनी हुई है किसानों की? सर सुनो, आय मैं कह रहा हूँ, आप 2014 से पहले मोदी जी का कोई भी भाषण उठा लो, मुझे तो आज ये लगता है कि मोदी जी खुद, आज कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ना मान के आप किसी और को मान लो तो ये ऐसा लगता है कि शायद उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर देश का प्रधानमंत्री सही नहीं है तो डॉलर उसी देश का गिरता है। यहाँ तो डॉलर आज 75 रुपए के आसपास है, यूरो का रेट 90 के आसपास चला गया, पाउंड 98 पे चल रहा है। और जहां तक आप डीजल पेट्रोल की बात करें तो धरने के 1 महीने में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 4 से 5 रुपए लीटर तक डीजल और पेट्रोल पे वृद्धि हो चुकी है। यूपी के राज्य मंत्री व श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने कहा कि केंद्र की मोदी व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सर्व समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। ऐसे में जनता को गुमराह करने वाले लोग अपने गलत मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे। शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के मीरापुर पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला का उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने कहा कि दशकों से जो कार्य नहीं हो पा रहे थे और जिन कार्यों के पूर्ण होने की आशा भी लोगों ने त्याग दी थी, ऐसे कार्य मोदी व योगी सरकार ने एक झटके में ही कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सर्वजन हिताय की भावना के साथ कदम बढ़ा रही है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद यहाँ सुशासन का एहसास लोगों को हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी रही है वो किसानों के हित की सरकार है। आज पूरे भारत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर आज हमने सुशासन दिवस के रूप में मनाया है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषक गोष्ठी के माध्यम से पूरे देश के अंदर उन्होंने बताया कि किसानों के हित में हमारी जब जब सरकार आई, आप देखते होंगे जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना को चला करके और भारत के किसानों के लिए कृषि यंत्रों से लेकर के और उसके किसान खेती को जहाँ पर यानी कि कोई सोच नहीं सकता था, किसानों के उपयोग करने के लिए, खेतीहर काम करने के लिए उनके ब्याज दर तक कम करने का काम किया। साथ में आपके ध्यान में होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि पूरे भारत के सभी किसानों के लिए जो 12.5 बीघे ज़मीन से कम पैदावार करने वाले भूमि वाले किसान, उन सबको उस योजनाओं का लाभ मिलेगा। और उन परिवारों को 55 रुपये से लेकर के उनका बीमा योजना तक कराने का काम किसानों के आज 18,000 करोड़ रुपए प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डाल करके पूरे भारतवर्ष के किसानों को सम्मानित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने ध्यान में आता होगा कि 38,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे को माफ़ करने का कार्य किया। तो जो किसान आंदोलन पर काम कर रहे हैं वो एक राजनीतिक दल तथा किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज हमने पूरे भारत के किसानों को ये सारी बातें बताने का काम किया है। तो निश्चित रूप से किसान और किसानों से हमने बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहा भी है कि आपकी बात को निस्तारण करने के लिए सरकार एक पैरों पर आपके लिए खड़ी है।
किसान देश का अन्नदाता है और हम किसानों के साथ। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में साप्ताहिक बंदी से व्यापारी नाराज नजर आए। कस्बा मीरापुर में साप्ताहिक बंदी से व्यापारी काफी नाराज हैं। कोविड-19 महामारी में जब से लॉकडाउन लगा था, व्यापारियों की हालत खस्ता हो चुकी है। लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापारियों का थोड़ा काम शुरू हुआ था और उनका पहिया पटरी पर आ रहा था, जबकि अभी तक काम उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी का ऐलान अभी भी चल रहा है, जिससे व्यापारियों को हफ्ते में काफी नुकसान होता है। व्यापारियों का कहना है कि साप्ताहिक बंदी खत्म होनी चाहिए और इसमें प्रशासन हमारा सहयोग करे। और व्यापारियों का कहना है कि कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है। बारे में चर्चा यह है कि बाजार खुलना चाहिए मीरापुर का, प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। प्रशासन चाह रहा है कि बाजार बंद कराया जाए, अब व्यापारी चाह रहे हैं बाजार खुलना चाहे। आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है जी बाजार खुलना चाहिए। गरीब आदमी कैसे काम करेगा, अपने बच्चे कैसे बात है व्यापारी इतना त्रस्त है, बहुत से के घर में खाने को नहीं है। अगर बाजार बंद ही करना तो परमानेंट बाजार बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी लॉकडाउन के बाद से व्यापारियों को कोई राहत पैकेज, किसी चीज़ में कोई राहत नहीं दी गई। बिजली के बिल में कोई राहत नहीं है, टैक्स में कोई राहत नहीं है जी, किसी रिटर्न में कोई राहत नहीं है जी। अच्छा, अभी तक किसी मकान मालिक से वो नहीं कहा गया कि भाई 3 महीने दुकान बंद रही, किसी दुकानदार पे 1 आध महीना किराया तुम छोड़ दियो। बताओ कोई सी राहत मिलती नहीं है जी? नहीं, राहत नहीं है जी। अगर बाजार बंद करा रहे शौक से कराओ, लेकिन राहत भी तो व्यापारियों को कुछ मिलनी चाहिए। इसे लेके ज्ञापन भी दिए जा चुके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव तालड़ा में समाजवादी पार्टी के द्वारा किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार किसानों के बीच समाजवादी पार्टी किसान घेरा कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को समाजवादी पार्टी की नीतियों और समाजवादी पार्टी के सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया गया और अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कार्यों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि केंद्र की भाजपा सरकार जो कानून बनाए हैं वह किसानों के खिलाफ है। उन कानून से होने वाले नुकसान से किसानों को अवगत कराया गया तथा डोर टू डोर अभियान चलाकर किसानों को एक जगह एकत्रित कर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हसन अली खान द्वारा की गई तथा संचालन हारून खान के द्वारा किया गया। अपने वक्तव्य में बोलते हुए अब्दुल्ला कुरैशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसान और मजदूरों की हिमायती समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर अरशद खान ने कहा कि दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा की सरकार अपनी चाल में मस्त है। मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है, समाजवादी पार्टी का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हूँ खतौली से, और समाजवादी पार्टी का मैं सभासद हूँ नगर पंचायत जानसठ में, जिला योजना समिति सदस्य हूँ मुजफ्फरनगर में। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ था 25 दिसंबर के लिए पूर्व उत्तर प्रदेश में कि किसानों के बीच घर घर जाकर और किसानों को जो है समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा जो किए गए काम हैं उनके बारे में बताना है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो किसानों के हित में काम किए वो सब बताना था। और जो ये कानून बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के विरोध में 3 काले कानून बनाए हैं। इन कानूनों से जो होने वाले नुकसान हैं उनके बारे में किसानों को बताया गया है। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई है, और फिर उसके बाद जो है हमें जिला कार्यालय से आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर ग्राम तालड़ा में प्रोग्राम था हम लोगों का। तालड़ा के अंदर हमें काम करना था, और तालड़ा में ही हमने एक जो है डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद किसानों के घर घर जाकर उन्हें समझाने के बाद फिर एक जो है किसान घेरा कार्यक्रम के तहत अलाव जलाकर एक प्रोग्राम किया गया और एक सभा की गई, और उसमें जो है किसानों को ये बताया गया कि इस जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं इन कानूनों से आने वाले समय में किसानों को क्या क्या नुकसान होंगे, गरीब मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी और अंबानी की सरकार के रूप में काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही है, किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, आम आदमी के हित में काम नहीं कर रही है। जबकि समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज भी तमाम जातियों को और तमाम जो है संप्रदाय को, तमाम समाज को एक साथ लेकर जोड़कर चलने का काम करते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। जय हिंद, जय समाजवाद।
मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली के परिसर में पालिका मार्केट से सटाकर जीटी रोड से पालिका मार्केट के मध्य गेट के समीप अंजू अग्रवाल पालिका अध्यक्षा, जिला अध्यक्ष भाजपा विजय शुक्ला के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिला, पुरुष व दिव्यांग जनों की मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधा हेतु आधुनिक शौचालय निर्माण का विधि विधान से पूजन करते हुए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान आदि के द्वारा नारियल तोड़ते हुए मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंजू अग्रवाल पालिका अध्यक्षा विजय शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश के दो महापुरुषों भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं तथा महापुरुषों के जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हुए दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर आधुनिक शौचालय का कोतवाली परिसर में शुभारंभ करते हैं। आज यहाँ अध्यक्षा नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर श्रीमती अंजू अग्रवाल जी, पालिका के सभासद दल के नेता पवन छावड़ा जी, राजीव शर्मा जी, मनोज वर्मा जी आज यहाँ कोतवाली परिसर में, शहर के कोतवाल अनिल कपरवाल जी यहाँ कोतवाली परिसर में आधुनिक शौचालय बन रहा है। आज हमारे देश के दो महापुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आज जो है जन्मदिन है। ऐसे पावन पर्व पर आज यहाँ शिलान्यास किया गया है। आधुनिक शौचालय यहाँ बनेगा और बहुत जल्दी से जल्दी शौचालय बनेगा, जिससे यहाँ सभी को का लाभ होगा। और चेयरमैन साहब के द्वारा चाहे अहिल्याबाई चौराहे पर एक बन रहा है, डाकखाने के बाहर बन रहा है, भगत सिंह रोड पर भी है। विकास की हमेशा विकास के लिए कहीं भी कोई काम हो तो बहुत जल्दी से जल्दी और अच्छा शौचालय यहाँ बनेगा। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमारे दो महापुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस है। उस अवसर पर हमने आज यहाँ पर आधुनिक शौचालय का निर्माण कराने का शिलान्यास किया है। अध्यक्ष जी हैं, सभासद हैं, कोतवाल साहब हैं, सभी लोग के उसमें हमने ये आज जो है इसका किया है। जहाँ आवश्यकता भी थी, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष का आवागमन बराबर बना रहता है। गुदड़ी बाजार है, हमारी नगर पालिका की मार्केट है, यहाँ के अनुरोध पर भी और हमने भी यही सोचा कि बहुत ज़रूरी है और बाहर हम इसका इंडिकेट भी करेंगे जिससे सभी को पता लगे कि अंदर हमने शौचालय बनाया है। तो इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? जल्द से जल्द करेंगे इसका निर्माण, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि बाधाएं नहीं आएंगी। वैसे टांग खिंचाई करने वाले बहुत हैं, PWD वाले बहुत, हमने तो हर चौराहे पे सोचा था। प्रकाश चौक पे आपने देखा होगा कितना सुंदर बना है, और अब हम वहाँ पर बना रहे हैं शिव चौक पर, वहाँ पर क्योंकि पुलिस वालों ने ही हमें कहा था कि यहाँ पर हमें शौचालय बनवा दिया, जबकि हमारा शौचालय है वहाँ, हम उसको तोड़वा करके बनवा रहे हैं, क्योंकि वो बाद में जब शिविरें डले थे तो वो बंद कर दिया गया था, वहीं हम बना रहे हैं। तो लेकिन ये है कि PWD वाले जो हैं उसको कुछ कर रहे हैं, राजनीति के तहत ही हो रहा है ये सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जी की ये योजनाएं हैं जिसको हम फलीभूत करना चाहते हैं, तो उसी के उस पर हम बना रहे थे और बनेगा वो, क्योंकि अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारे सब सभासदगण हमारे साथ हैं, ये बनेगा शौचालय। कावड़ मार्ग भी है, लागत का भी मुझको एस्टिमेट नहीं पता है, ये बनेगा जल्द। जनपद मुजफ्फरनगर की बचन सिंह कॉलोनी में ग्राम प्रधान सरवट उषा शर्मा व भाजपा नेता श्री भगवान शर्मा के आवास पर पंडित मदन मोहन मालवीय व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गणमान्य लोगों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। विचार गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए भाजपा नेता श्री भगवान शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा देश की उन्नति के लिए हमेशा कार्य किए गए व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा देश के लिए अनेकों काम किए गए हैं, जिनके द्वारा देश भर में अनेकों शिक्षण संस्थाएं खोली गई थी। भारत की दो दिव्य महान विभूति का जन्मदिन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका दोनों महाविभूतियों का जन्मोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और इन विभूतियों पर हम गर्व करते हैं कि महापुरुष आते रहते हैं और हमको अपना सुख संदेश देकर और हमको लाइन देकर चले जाते हैं। ऐसी दो दिव्य विभूतियों का जन्मदिन है, हम उनको सादर नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को सुधार करना चाहते हैं। धन्यवाद। आज आपने अपने कार्यों की भी यहाँ पर प्रशंसा हो रही है कि आपने इतने कार्य कराए हैं। देखो, मनुष्य को निर्वाचित होकर अपने काम करने चाहिए, क्योंकि जो समाज ने, जो सर्व समाज, जो पूरे गांव क्षेत्रवासियों ने हमको सम्मान दिया था,
हमने उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जब हमको प्रतिनिधि चुनकर यहाँ भेजा गया था तो हमने संकल्प लिया था कि हम संपूर्ण सेवा अपने क्षेत्र में करेंगे और वो हमने किया। हमने यहाँ पर करीब 500 सड़कें बनवाई, सीसी करवाई और जहाँ दबे कुचले गरीब परिवार के लोग रहते थे हमने वहाँ अधिक काम किया, क्योंकि जहाँ अति ज़रूरत थी, जहाँ काम की अति आवश्यकता थी, नालियाँ बनवाई, सड़कें बनवाई और उन लोगों को सुखी किया। क्योंकि यहाँ जब हम पहले प्रधान नहीं थे, पहले यहाँ पर न रिक्शा आती थी, साइकिल भी नहीं आती थी, यहाँ से सड़कें रास्ते नहीं थे, लेकिन आज सड़कें भरपूर हैं। इसलिए हमने जो काम किया वो जनता के लिए किया। मुजफ्फरनगर के रोहाना स्थित आईपीएल शुगर मिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईपीएल शुगर मिल के क्षेत्र के सभी किसान और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जहां सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना और पीएम मोदी की तारीफ की। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक परिसर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और सरकार किसान हितैषी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगला रही हैं। ब्लॉक परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधायक प्रमोद ऊंटवाल का किसानों और गणमान्य लोगों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में किसानों ने देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों से किए गए संवाद को टीवी पर सुना। इस दौरान विधायक ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सम्मान निधि द्वारा 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी एमएलए सहित मंत्रियों के भत्ते वेतन रोक देंगे, लेकिन किसान निधि नहीं रुकेगी। विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने कहा कि कृषि कानून का पहले सभी ने स्वागत किया था, लेकिन विपक्षी लोगों ने 1-2 प्रदेशों के किसानों को भ्रमित कर दिया। विधायक ने किसानों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन और विपक्ष को छोड़कर सरकार के साथ बैठकर मामले का समाधान कराएं। 9 करोड़ किसानों के खातों में बंगाल में आपकी धरती है डायरेक्ट 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि का किसानों के खातों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे आज के दिन जो दिल्ली में कुछ किसान, जब ये बिल पास हुआ था तो इस बिल का सभी लोगों ने समर्थन किया था। आज कुछ 1-2 प्रदेश जैसे हरियाणा, पंजाब, कुछ किसान दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं। किसानों के हित के लिए बिल है। अपने राज्य में कोई भी किसान किसी भी इसमें पूछ सकता है, ये किसानों के हित के है। और काफ़ी किसान आज आपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से सभी प्रांतों से आज बैठे हैं जो इस बिल में है, चाहे धान हो, आलू, किसी भी खेती के बारे में किसी किसान को उनको नुकसान नहीं है। आप देखें सबसे पहली सम्मान निधि इस कोरोना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबने कह दिया कि विधायकों की, मंत्रियों की, एमपीओ का वेतन भत्ते रोक देंगे, मगर किसानों की सम्मान निधि नहीं रुकेगी और वो सम्मान निधि नहीं रुकेगी। आज सब पूरे प्रदेश में किसान भाई प्रदेश में आज इसकी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संबोधित किया है कि किसान जो बिल पारित हुआ है, कानून बना है, किसानों हित के बारे में बताया जा रहा है। आज इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम ब्लॉक में पूरे जिले में ब्लॉक वाइज चल रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है किसानों हित में। और जो दिल्ली में हमारे किसान भाई जो भी बैठे हैं उन सभी से हमारी अपील है, किसान हित में है, किसानों के हित में। और किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को हम ये सरकार कभी नाराज नहीं करेगी। देखा आपने काफ़ी योजना, छोटी हो बड़ी हो, काफ़ी योजना
किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की 1 जनवरी की सहारनपुर की सभा के लिए जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है, जिसके लिए अन्य जनपदों में भी जनसंपर्क अभियान जारी है। आज सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कल अलीगढ़ के लिए भी प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ, जिसमें सहारनपुर में होने वाली सभा में कई निर्णय लिए जाने हैं, जिसमें राजपूत पुंडलिक समाज के 1444 गाँवों का मुखिया चुना जाना है, जिसमें दूधली ब्लॉक चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के ठाकुर बबली राणा का नाम मुखिया के लिए प्रस्तावित है, जिसमें 1 तारीख की सभा में ठाकुर बबली राणा को पगड़ी पहनाई जाएगी। देखिए 1 तारीख की जनसभा जो सहारनपुर में होनी है, जिसमें 1440 खेड़े पुण्यरों के जो हैं उनका एक मुखिया चुना जाना है। उसमें उसके लिए बबली राणा दूधली का नाम प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए जनसंपर्क अभियान चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 1 तारीख में उन्हें पगड़ी पहनाई जाएगी, वो जो सहारनपुर में होगी। और इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बस। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में 3 दिवसीय गोल्डन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गन्ना समिति के चेयरमैन व समाज सेवी कुबेर दत्त त्यागी ने फीता काटकर किया। वहीं चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, सुरेंद्र भगत जी व बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग ने संयुक्त रूप से फुटबॉल में किक मारकर टूर्नामेंट का आगाज किया। टूर्नामेंट में पहला मुकाबला भोपा और मंसूरपुर की टीमों के बीच हुआ। दोनों टीमों के बीच हुए कांटे के मुकाबले में भोपा की टीम ने मंसूरपुर को 2-1 से हराकर जीत हासिल की। टूर्नामेंट का आयोजन गांधी इंटर कॉलेज प्रबंधक समिति के द्वारा कराया गया। टूर्नामेंट के आयोजक मोहित गर्ग ने बताया कि फुटबॉल टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा, जिसमें जनपद की कई टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5100 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। 5 मैच होंगे। फाइनल मैच जो है 27 तारीख को, जो भी टीम जीतती हुई जाएगी 27 तारीख को उसका फाइनल मैच होगा। और हमारे मुख्य अतिथि जो है श्री कुबेर दत्त त्यागी चेयरमैन साहब, ये उन्हें जो है पारितोषित करेंगे। तो कहाँ की टीमें आई हैं इसमें? अब पहला मैच जो है भोपा का और मंसूरपुर का है। तो और कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 3 दिन का, 25 तारीख से 27 तक। तो इनाम क्या क्या है इसमें? आयोजनकर्ता मोहित गर्ग और हर्षित सैनी, अनमोल सिंगल और संजय शर्मा। इसमें क्या क्या इनाम रखा है? पहला इनाम 11,000 रुपए, द्वितीय इनाम 5100 रुपए और विनर जो टीम है उसकी में ट्रॉफी है और उसमें मेडल है। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुजुड़ू चुंगी पर थाना अध्यक्ष सिविल लाइन डी.के. त्यागी के द्वारा पुलिस टीम के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों के कागजात की जांच की, साथ ही दर्जनों बिना मास्क घूमने वालों के चालान भी काटे गए। दरअसल एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशानुसार रोजाना चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते सिविल लाइन थाना अध्यक्ष डी.के. त्यागी के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान पुलिस टीम ने मिलकर बिना हेलमेट, बिना कागजात और बिना मास्क चलने वाले दर्जनों वाहनों के चालान काटे। जनपद मुजफ्फरनगर में ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया गया, जहां गिरिजाघरों में ईसाई धर्म के अनुयायियों ने प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर ईसा मसीह को याद किया और विश्व शांति की कामना की। इस दौरान पादरी के द्वारा सभी अनुयायियों को ईसा मसीह द्वारा विश्व और मानव जाति के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ईसा मसीह के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए विश्व कल्याण के कार्य करने की प्रेरणा दी। शुक्रवार को जनपद शामली के ब्लॉक ऊन कार्यालय पर अटल सुशासन दिवस व किसान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा मां सरस्वती की छवि पर दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को फायदेमंद बताते हुए किसानों के हित में बताया। वहीं सांसद प्रदीप चौधरी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूँ। हमारे क्षेत्र में धान, गन्ना, गेहूँ अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए समय पर चीनी मिलें चलाई गई। गन्ना भुगतान के लिए बजट में प्रावधान कराने का प्रयास किया गया। धान में गेहूं का भंडारण अधिक मात्रा में होने के कारण सरकार ने व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए तीनों कृषि कानून बनाए हैं। ये जो विषय गन्ना भुगतान का हो या किसान के अन्य फसल से संबंधित विषय हो,
इन सभी समस्याओं का समाधान इस विधेयक के अंतर्गत समाहित है। सरकार ने विधेयक के अंदर प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो खेती करने का विषय आया है, इसमें 3 दिन के अंदर किसान की फसल का दाम देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई डिस्प्यूट अगर बनता है, उसके साथ एसडीएम और डीएम लेवल को इसमें प्रावधानित किया गया है, तो उनके लेवल पर उसका निराकरण करने का काम किया जाए। आज की तारीख में हम लोग गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, धान, गेहूं या अन्य जो छोटी मोटी फसलें लगाने का काम कर रहे हैं, और उनका उस फसल का दाम हम लोगों को समय पर नहीं मिल पाता है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए ये प्रावधान लाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि किसान को समय पर भुगतान हो जाए। सर, अभी क्षेत्र में एक बिजली विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और बकाया के नाम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और एक समस्या किसानों के सामने बनी हुई है। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, अभूतपूर्व परिवर्तन बिजली के क्षेत्र में किया है। हमें अभी 5 साल पहले, 4 साल पहले एक खंभा नहीं मिलता था, एक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। अगर ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है तो लोगों ने बाँच इकट्ठी कर करके ट्रांसफार्मर लाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। अगर वो आकर के जल्दी ही फूक गया, दोबारा लाने की आवश्यकता पड़ी, दोबारा फिर बाँच इकट्ठी करने के लिए लोग लगते थे, तो दोबारा बाँच इकट्ठी करने पे लोगों को पहले ये सुनना पड़ता था, पहले पहली का हिसाब दे, बाद में दूसरी बाँच लेने के बाद तब करना। इस प्रकार की समस्या लोगों के सामने बनी है। लेकिन हमारी सरकार ने जहाँ जहाँ ओवरलोड की समस्या थी, जहाँ जहाँ खंभे लगाने की आवश्यकता थी, जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता थी, वहाँ खंभे भी लगाए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। बिजली घरों की ओवरलोड की समस्या को भी दूर करने का काम किया है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ बिजली घर लगाने की आवश्यकता थी, वहाँ बिजली घर लगाने का काम किया है। जहाँ तक आपका विषय है, बिल को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं, वो कहीं कहीं हो सकता है कोई कर्मचारी कोई छोटे लेवल पर कोई गड़बड़ कर रहा हो, तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेकर के समाधान करने का काम किया जाएगा। किसी भी लेवल पर किसान को समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। निश्चित रूप से किसान के हित में काम करना चाहती है और किसान के हित में काम कर रही है और आगे भी इसी प्रकार से काम करेगी। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में पश्चिमी कार्यालय नजीबाबाद पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया। अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए तत्पर है। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और उन्हें पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज में सुधार के काम करेगी। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बागपत में किसान गोष्ठी में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बयान दिया कि जहां उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद अब किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं है और किसानों को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता द्वारा किसान आंदोलन पर की जा रही चीन समर्थन व खालिस्तान बताने की टिप्पणियों की आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने निंदा की और कहा कि जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी निंदा करते हैं। ऐसा कहना गलत है। दरअसल मंत्री धर्म सिंह सैनी बड़ौद ब्लॉक में किसान गोष्ठी में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव के प्रधान व किसान इस गोष्ठी में पहुंचे, जहां सभी ने पीएम का लाइव संबोधन सुना और कृषि बिल से जुड़ी जानकारियां ली। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर पहलू पर, हर बात पर, चाहे वो एमएसपी थी या चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, हर पहलू पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। अब तो मैं निवेदन करता हूं कि सभी किसान भाई इस बात को उन्होंने भी पूर्णतः, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी का पूरा ये जो कार्यक्रम है वो सुना होगा, टीवी में देखा होगा। उन्हें समझ जाना चाहिए और अपना जो भ्रम था वो वापस समाप्त कर देना चाहिए और धरना समाप्त कर देना चाहिए। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर भी ये कहा है कि मैं उन विरोधी दल के नेताओं से भी और अपने किसान भाइयों से तो बिल्कुल बार बार मैं कह रहा हूँ, उनसे भी अगर कोई फिर भी कोई बात है तो मैं बात करने के लिए तर्क के आधार पर, मुद्दों के आधार पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल पूर्णतः स्पष्ट कर दिया, अब कोई शंका ही नहीं रही है।
आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि एमएसपी बिल का हिस्सा होगा, तब किसानों के पास बात वार्ता के लिए जाते? देखिए, घुमा फिर कर फिर वही, जब उन्होंने क्लियर कर दिया एमएसपी है रहेगी, मंडी है रहेगी, समाप्त नहीं होगी, तो फिर इसमें कहाँ इटबट की कोई कहीं आवश्यकता ही नहीं है। किसानों को कहना कि बिल का हिस्सा एमएसपी हो, आश्वासन का हिस्सा एमएसपी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर किंतु परंतु चलता रहेगा तो फिर कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस देश की जनता बिल्कुल मानती है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अटल है और उसमें कहीं कोई किसी तरह का संशय नहीं है। देश की जनता, देश के किसान प्रधानमंत्री जी की बात को मान करके पूर्णतः उनके समर्थन में, बिल के समर्थन में तैयार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी, उन्होंने कहा उन किसान भाइयों को भी जो भ्रमित है या भ्रमित किए जा रहे हैं, और उन विरोधी दल के नेताओं को भी जो केरल में और कई अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकार है, राज्यों में, वहां वो ये लाभ किसानों को नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी भी अखिल भारतीय प्रेस क्लब के स्थापना दिवस पर पूर्व कार्यकारिणी भंग कर नियुक्ति पत्र देकर नई नियुक्तियां की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि जनपद में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी पत्रकार का उत्पीड़न हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं संगठन से जुड़े नए लोगों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान पत्रकार एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगे। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब दिवस पर पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक के जाने माने पत्रकार व संपादक मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि साध्वी सविता जमुना दास ने कहा कि सभी पत्रकार साथी संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाएं और जनपद में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी अपना संगठन मजबूत करें। और मैं अपने अखाड़े के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पत्रकार एक्ट कानून सहित अन्य मांगे करूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का अनेक जगह देखने को मिलता है कि सरकार व प्रशासन पत्रकारों को अनदेखा कर रहा है, जो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संगठन प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी कार्यरत है। पत्रकारों के हितों के लिए मैं और आपका पूरा संगठन सदैव पत्रकारों के हितों के लिए खड़ा है। जो हमारा अपना संगठन है अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब, वो एक पत्रकारों के हितों के लिए है, ताकि किसी पत्रकार भाई पर अत्याचार ना हो, किसी का उत्पीड़न ना हो, ताकि ये संगठन अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब 24 घंटे पत्रकार की समस्या के अलावा उनके साथ उपलब्ध है। किसी भी पत्रकार पर अत्याचार हो या उनका उत्पीड़न हो तो अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब 24 घंटे उनके लिए उपस्थित। मेरे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज मैं अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब की स्थापना दिवस पर हम सभी पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हमें भी सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय सलाहकार के पद पे यहाँ हमें पद दिया गया है और जितने भी आज नए पत्रकार इस हमारे संगठन परिवार में जुड़े हैं, सभी को आज जो ये पत्र है ये सभी को दिया गया है सम्मान। और मेरी ये कामना है कि हमारे जितने भी पत्रकार भाई इस अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब संगठन से जुड़े हैं, वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें और एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करें और देश हितार्थ काम करें। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जीवन में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करके आसमान को छूएं। तो ऐसा मेरा सहारनपुर के फतेहपुर थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व चोरी हुए सीमेंट के कट्टों से लदे ट्रक को शातिर चोरों से मुठभेड़ के दौरान बरामद कर लिया। शातिर चोर गिरोह के 4 सदस्यों को भी पुलिस ने तमंचों, कारतूस और अन्य सामान सहित मौके से पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। शुक्रवार को थाना फतेहपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी सैयद अली अब्बास ने कहा कि देहरादून हाईवे स्थित रसूलपुर अड्डे से विगत 2 दिन पूर्व देर रात्रि के समय चोरों ने सीमेंट की कट्टों से लदा ट्रक चोरी कर लिया था। चोरी का पता चलने पर ट्रक स्वामी जितेंद्र पुत्र शेर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोकने का इशारा किया तो ट्रक में बैठे लोगों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और साथ ही भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और छुरा आदि बरामद किए गए हैं।
के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।